मैं आपको डिस्कस करूँगा जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड पॉलीफॉर्मिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स, ठीक है, स्पीसीज़ की ज़्यादा फॉर्म्स हो जाना, ठीक है। उसके बाद आता है सिलेक्शन। तो सबसे पहले इसमें आता है, पढ़ेंगे मेंडेलियन पॉपुलेशन। मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या होती है कि मेंडेलियन पॉपुलेशन इस ग्रुप है जिसमें जीन पूल है, कॉमन जीन पूल हो जिसमें, और वो जैसे फॉर एग्जांपल एमिश कम्युनिटी है, उनमें एक इनहेरिटेड ट्रेड होता है जिसको हम बोलते हैं एलिस वैन क्रिवल्ड सिंड्रोम। दूसरा, अब जीन फ्रिक्वेंसी ना, हार्डी विनबर्ग लॉ कहता है कि जो जीन फ्रिक्वेंसी होती है पॉपुलेशन की वो कांस्टेंट रहती है। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि जीन फ्रिक्वेंसी को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले आता है नेचुरल सिलेक्शन। जो फैक्टर्स अनफेवरेबल हैं वो खत्म हो जाएंगे, जो फैक्टर्स फेवरेबल हैं वो पास ऑन हो जाएंगे ऑफस्प्रिंग में, दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। देन उसके बाद आता है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग होता है कि मैरिजेस, जब मैरिजेस हो जाती हैं या रिप्रोडक्शन हो जाती है हम क्लोज रिलेटिव्स, तो उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहने की चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। फॉर एग्जांपल टाई सच डिसीज इन जीव्स। टाई सच डिसीज जो है वो कॉमन पाई जाती है जीव्स में, क्योंकि वो इनब्रीडिंग की वजह से जब मैरिजेस हो जाती हैं क्लोजली रिलेटेड जो होते हैं रिलेटिव्स क्लोजली रिलेटेड, तो उनमें जो है वो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस है। कौन सा? टाई सच। अब है आइसोलेशन। अब होता क्या है कि आइसोलेशन माइग्रेशन, क्या होता है कि एक पॉपुलेशन जब आइसोलेटेड है जियोग्राफिक बाउंड्री की वजह से, पहाड़ों की वजह से, जहाँ समुद्र की वजह से, जो आइलैंड पे है, तो उनमें एक, तो जो वहाँ पे क्या होता है वो उसमें अलग ही वो उनमें जेनेटिक ट्रेड्स आ जाते हैं। और दूसरा ये कि जैसे कोई माइग्रेशन हो जाए, एक पॉपुलेशन में कोई बाहर से कोई स्पीसीज ऐड ऑन हो जाए, तो वहाँ की जीन फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो जाती है, जीन पूल जो है वो वहाँ का चेंज हो जाता है। अब इनब्रीडिंग एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। अब है कॉन्सैंग्यूनियस मैरिज। कॉन्सैंग्यूनियस मैरिज में क्या होता है कि रिलेटेड जो है क्लोजली रिलेटेड जो है वो उनमें शादी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है रिस्क ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। जैसे थैलासीमिया होता है, जैसे सिस्टिक फिब्रोसिस होता है, ठीक है। या फिर मैंने आपको बताया टाई सच जो सिंड्रोम है, या फिर जो है इसमें इनब्रीडिंग की वजह से, या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से ये चीज़ें जो है वो कॉमन हो जाती है। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन होता है जो जीन फ्रिक्वेंसी में सडन चेंजेस आ जाना, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है सिकल सेल एनीमिया, ये क्या है? सिकल सेल एनीमिया किसकी वजह से है? ये म्यूटेशन की वजह से है, ठीक है। थैंक यू गाइस, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।